Hello students, all of you are welcome here Math 24 into 7 channel. Today's topic is compound interest class 8 chapter 6 worksheet 3. The first question of this worksheet is find the amount for rupees 15,000 at 8% per annum compounded annually for 2 years. We have given principal equal to rupees 15,000, rate 8% per annum, time 2 years. इससे जो पहले वाली वर्कशीट 1 और 2 है उसमें हमने इनको यूनिटरी कंसेप्ट से सॉल्व किया था। आज हम इन क्वेश्चन को फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला ये है अमाउंट निकालने का कि P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर T। यहाँ पर P जो है प्रिंसिपल के लिए है, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड T फॉर टाइम। तो प्रिंसिपल इज रुपीज़ 15,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100, यह 100 वही 8% इसकी वजह से, एंड टाइम इज़ 2 ईयर 2। अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले। तो ये 8 अपॉन 100 है, अगर ये कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल करेंगे और ये 4 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 4 से ये। और अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा, 25 1 टाइम 25 और प्लस 2 तो 27 होल स्क्वायर। और अब इसको लिख लेंगे, ये इंडेक्स यहाँ पर जो हमारे पास 2 आ गया और इसको आपने सॉल्व करना ही आता पावर को। 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन में 25, ये पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे। 25 की टेबल से इसको कट करेंगे, 25 6 जब 150, 2 जीरो एज इट इज लग जाएंगी। तो 25 से इसको फिर कैंसिल करेंगे, 25 2 जा 50, 10 और वो 0 100 हो जाएगा, 25 4 जा 30। अब हमने 27 और 24 को मल्टीपल करना है। तो 27 का स्क्वायर आपको लर्न है कि 27 इंटू 27 कितना होता है, ये 729। और अब इसको 24 से हमने मल्टीपल करना है, 4 से 36, 4 2 8 और 3 11, ये 29 हो जाएगा और ये 8 5 4 1 और इसको ऐड करेंगे तो 6 9 4 7 1, यानी कि रुपीज़ 17,496 दिस इज़ द अमाउंट। और इस क्वेश्चन में अमाउंट ही हमारे को पूछा गया था, देयरफॉर अमाउंट इज रुपीज़ 17,496 आंसर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग फार्मूला अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर T। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 11,200 at 17.5% per annum for 2 years. In this question, the principal is equal to rupees 11,200, rate 17.5% per annum। ये रेट जो हमारे को मिक्स्ड नंबर में दे रखी है, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं और करके 2 17 जा 34 और 1 35, 35 अपॉन 2% पर एनम। टाइम दे रखे हैं, टाइम इज़ 2 ईयर। तो अमाउंट का जो फार्मूला है वो है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 रेज टू पावर T। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखे हैं रुपीज़ 11,200 इंटू 1 प्लस आर इज़ 35 अपॉन 2, तो 35 यहाँ पर लिखेंगे और 2 इंटू 100 ये नीचे आ जाएगा, जो इसका 2 है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ 35 अपॉन 2 और ये 100 और होल रेज टू पावर T, T मीन्स 2 ईयर। अब इसको कैंसिल होता है तो कट कर देंगे, ये कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 7 जा 5 से 20 और ये हो जाएगा 11,200 इंटू ये 1 प्लस 20 इंटू 2 40 रेज टू पावर 2, ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 11,200 इंटू 41 जा 40 और प्लस 7
तो 47/40 पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिख देंगे 47/40। क्लियर हुआ? ये ऐसा क्यों किया हमने 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिख दी। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होगी। 4 की टेबल में ये आ जाएगा 28 और 4 की टेबल से आ जाएगा 7। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम कट करते हैं तो उसको ऊपर लिखते हैं, साइड में नहीं लिखते। आप पहले ही इतना मार्जिन लेके चलें कि हमारे पास 2 टर्म आ सकती हैं, यहाँ पर गैप बना करके चलें। ओके, अब 47 को 47 से मल्टीपल कर दो और उसके बाद जो मल्टीपल आएगी उसको 7 से मल्टीपल करेंगे हम। तो 7 × 7 49, 7 4 जा 28 और 4 32। 4 से मल्टीपल करो इसको, 4 से 28, 2 कैरी 16 और 2 18। तो ये 9 0 11 और 1 12 और ये 2। अब इसको 7 से मल्टीपल कर दो, इस वाले 7 से। 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 1 15। और इसको जो है ऐसे क्लाउड में करता, थोड़ा ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये आ गई आपकी ₹15,463। लेकिन क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है, तो देयर फोर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो हमारे पास ये अमाउंट आई है, इस अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। और प्रिंसिपल था हमारे पास 11,200 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 63 एज इट इज़ आ जाएगा। 400 माइनस 200 2 और 15 माइनस 11 4, यानी कि 4,263 आ गया। लास्ट लाइन लिख देंगे, देयर फोर कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹4,263 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम borrowed a sum of ₹30,000 from Shyam for 3 years. If the rate of interest is 6% per annum compounded annually, find the interest paid by Ram to Shyam। यानी कि जो राम ने बोरो किया है, राम बोरोड, इसको हमने प्रिंसिपल बोल दिया, ₹30,000 किया गया। और रेट है इसमें, रेट इज इक्वल टू 6% पर एनम एंड टाइम इज 3 ईयर। तो अब हम पहले फार्मूला लिखेंगे अमाउंट का। अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट भी लिख सकते हैं आप ए भी लिख सकते हैं। तो P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर T। तो प्रिंसिपल ₹30,000 इंटू 1 + 6/100, रेट जो है 6 दे रखी है और टाइम दे रखा है 3। अब ये भी कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो रहा है 2 की टेबल से, 2 से ये 3, 2 से ये 50। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 50, एलसीएम आ जाएगा 50 + 3 होल क्यूब। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो पावर हमारी वो 3 है, तो 53/50, इसको एक बार मैंने ऐसे लिख दिया। अब दोबारा से जो है यहाँ पर आप थोड़ा सा गैप दे करके लिखें, 30,000 53/50 इंटू 53/50 इंटू 53/50। ये गैप इसलिए दिया गया है ताकि जो ये अगर ये कैंसिल हो तो इसको कैंसिल होने के बाद ऊपर हम लिख सकें। तो 1 0 ये, 1 0 ये और 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये और 5 से 6 आ गया। अब ये बच गए, यानी कि 53 53 53 और 6 बच गया। अब हम क्या करेंगे, पहले 53 को 53 से मल्टीपल कर लेते हैं। यहाँ पर 53 को 53 से मल्टीपल करो, यह आ जाएगा 9 और 159, और इसको 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 3 जा 15, 25 और 1 26। ये आ गया हमारे पास 9078 2809 आ गया। अब इसको फिर दोबारा से 53 से मल्टीपल करो, 53 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 2748 आ जाएगा। फिर 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 9 जा 45 और ये 041 आ गया, 778841 इतना आ गया। और अब इसको हमने 6 से मल्टीपल कर लेना है, 6 से, ये वाले 6 से। तो ये मल्टीपल करके मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये मल्टीपल कितनी आ जाएगी इसकी,
ये मल्टीपल आ जाएगी यहाँ पे 3, नहीं 6 7 जा 42, 2 आ गए यहाँ, 4 कैरी, 6 7 जा 42 और 4 46, 4 कैरी, 7 8 जा 50, 6 8 जा 48 और 4 52, 5 कैरी, 6 8 जा 48 और 5 53, और 14 6 84, 84 और 5 89, 89 अपॉन में 25 आ गया। अगर मैं इसकी 24 की टेबल से इसको कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा 35,730.48, ये आ गया। और जो हमने कैलकुलेशन करी है इसको हम क्लाउड में कर देंगे कि ये हमारे पास जो है रफ वर्क था, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमने इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास आ गई 35,730.48, माइनस में अमाउंट है 30,000। देखो इसको सब्ट्रैक्ट करना कितना आसान है, तो पहले तो 0.48 लिख दो, और ये 3 में से 3 की 0, और ये 5730 एज इट इज रहेगा, ये आ गया। यानी कि 5730 जो है वो राम जो है उसको पे करेगा। इट मीन्स देयरफॉर राम विल पे रुपीज़ 5730.48 एज इंटरेस्ट टू श्याम। आंसर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निधि डिपॉजिटेड रुपीज़ 7,500 in a bank which pays her 4% interest per annum compounded annually. Find the amount and the interest received by her after 3 years. In this question, Nidhi deposited और इसको कितना हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल 7,500। उसने इतने रुपए जो हैं बैंक में जमा करवाए हैं एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। टाइम कितना है यहाँ पे, 3 ईयर्स। कैलकुलेट द अमाउंट एंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट का जो फार्मूला है वो लिखेंगे, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 रेज़ टू पावर T। ये इसमें हमने लिख दिया। प्रिंसिपल इज 7,500 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन में 100 रेज़ टू पावर 3। अब देखो यहाँ ये 4 से 100 कैंसिल हो रहा है, 4 से ये 25 आ जाएगा, और अब इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 25 1 टाइम 25, यहाँ पे 25 प्लस 1 26 आ जाएगा ये, और होल रेज टू 3। और नेक्स्ट स्टेप में हल्का सा यहाँ पर गैप देते हुए 7,500 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25 26 अपॉन 25, तो इसको कैंसिल कर देंगे हम। 25 से ये 1 टाइम और 25 से 3 और 2 0 एज इट इज लग जाती हैं। आप जो ना बड़े से बड़े नंबर से कैंसिल करना सीखें, ये नहीं कि पहले इसको 5 से कट कर दिया फिर 5 से, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब 25 से फिर कट कर सकते हैं इसको, 25 1 टाइम 25 1 टाइम 25, 5 रिमाइंडर 50 होगा, 25 2 जा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 26 इंटू 26 इंटू 26 बच गया, और इधर ये 12 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 25, वो कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा। तो 26 इंटू 26 ये आपको पता ही है, 26 को अगर हम 26 से मल्टीपल करते हैं तो इसका जो स्क्वायर होता है वो 676 आ गया। अब ये 676 को इस 26 से मल्टीपल कर दो। अगर आपको स्क्वायर लर्न है तो आपकी टाइम जो बच जाएगा कैलकुलेशन का। तो 6 से इसको मल्टीपल करेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 3 45, 6 6 जा 36 और 4 4050 आ जाएगा। और 2 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 1 15 1, और ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 5 7, ये आ जाएगा 17,576, ये हमारे पास आ गई इसकी मल्टीपल। अब इस मल्टीपल को हमने 12 से मल्टीपल करना है,
इस प्रोडक्ट को 12 से, 2 से मल्टीपल करो, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 5 जा 10 11, 17 2 जा 34 और 1 35। और फिर अब इसको 1 से कर दो, 1 से मल्टीपल करेंगे तो सेम नंबर आ जाता है। इसका प्लस करेंगे तो 2 1 9 0 1 2, यानी कि यह आ गया ₹210912, ये आ गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है, 25 है। तो 25 से अब इसको हमने कैंसिल करना है। तो अगर आपको 25 की टेबल याद है तो आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 25 8 जा 210, 109 बच गया, 25 4 जा 100, 9 91, 25 3 जा 75 और 75 ये 16 162, 25 6 जा 150 और इसके बाद ये पॉइंट लगा करके इसको, और अगर हम आगे कैंसिल करेंगे तो 48 आ जाएगा। ये हमारे पास अमाउंट आ गई और इसको मैंने क्लाउड में कर दिया। ठीक है, और देयरफॉर अब CI निकाल लो। CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास आ गया ₹8436.48 माइनस प्रिंसिपल इज ₹7500। देखो 48 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 36 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 84 माइनस 75 करेंगे तो 5 और 9 आ गए, इतने रुपीज़ आ जाएगा। तो देयरफॉर यानी कि उसका अमाउंट कितना बन गया, अमाउंट इज इक्वल टू ₹8436.48, इतने रुपीज़ हमारे अमाउंट बन गई। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ₹936.48, बोथ आर द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Find the difference between the CI compound interest and simple interest on ₹30,000 at 7% per annum for 3 years. In this question, principal is ₹30,000, rate equal to 7% per annum, time equal to 3 years. हमने पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, बाद में दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे। तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का फार्मूला क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 रेज टू पावर T। अब इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल इज 30,000 इंटू 1 प्लस 7 अपॉन में 100 रेज टू पावर 3। अब 7 तो इससे कैंसिल नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे हम। तो डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो 30,000 इंटू 107 अपॉन 100, ये 3 आ गया टाइम, तो इसको 3 टाइम लिख देंगे। अब तो आप समझ गए ना, ये बार बार लिखने वाली टर्म नहीं है अभी, अब आपको अंडरस्टूड होगी कैसे करना है इसको। 20 से 20 कैंसिल। अब हमने क्या करना है, 107 को 107 से, फिर इसको 107 से मल्टीपल कर लेनी है। 107 को 107 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 जा 49, ये 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 है तो एक क्रॉस और लगा दो 2 की, और इसको 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 94411, ये आ गया। अब इसको फिर 107 से मल्टीपल कर दो। पहले इसको 7 से मल्टीपल करेंगे, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 6 34, 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 3 31, 3 कैरी, 11 7 जा 77 और 3 80। ये मैं इसको 2 डिजिट मल्टीपल कर दी रिवर्स, आप भी ऐसा कर सकते। अब ये एक क्रॉस तो इसके नाम का, एक क्रॉस 0 के नाम का। अब 1 से लिखेंगे इसको मल्टीपल, 1 4 4 1 1, इसको ऐड कर लो, 3 4 0 5 2 2 1, इतना आ जाएगा। अब इसको हमने 3 से और मल्टीपल करनी है, इसकी 3 की प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। 3 से ये 9, 3 से ये 4 12, 3 से ये 5 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6 और ये 3,
और अपॉन में कितना आ जाएगा ये 100। और अब इसका डेसिमल अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ₹36,751.29। ये हमारे पास आ गया अमाउंट। देयरफॉर CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास आ गई ₹36,751.29 माइनस प्रिंसिपल इज ₹30,000, और इन दोनों को माइनस करके 6,751.29, ये हमारे पास C आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का पहले फार्मूला लिखो, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल इज ₹30,000, रेट इज 7% और टाइम इज 3 अपॉन में 100। इसको मल्टीपल कर दो। इसको जब हमने मल्टीपल किया 2 0 तो एज इट इज लिख दो, ये 3 7 जा 21 और 21 को 3 से मल्टीपल कर दो तो 63 आ जाएगा। यानी कि 6,300 इतने रुपीज़ हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, ये CI है और ये SI है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। देयरफॉर डिफरेंस, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिफरेंस। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज इक्वल टू CI माइनस में SI। ठीक है, CI माइनस SI ये आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹6,751.29 और SI इज ₹6,300। तो देखो पैसे तो वो 29 एज इट इज़ आ गए, 51 भी एज इट इज़ आ जाएगा, और 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, 6 माइनस 6 0, यही आ जाएगा। देयरफॉर डिफरेंस इज ₹451.29, ये आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, Aman borrows ₹14,500 at 11% per annum for 3 years at simple interest, and Tarun borrows the same amount at 10% per annum for the same time, compounded annually. Who pays more interest and by how much? देखिए यहाँ पर अमन है, अमन ने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है इतने रुपए, और इतने ही रुपए जो तरुण ने लिए हैं 10% रेट पर कंपाउंड एनुअली पर। अब हमने दोनों का इंटरेस्ट निकाल के इसका डिफरेंस बताना है कि किसने ज़्यादा पे किया है। तो इसमें 2 पार्ट बन गए। केस 1 पार्ट 1 का लीजिए, अमन बोरोज, और इसको हमने प्रिंसिपल को बोल दिया ₹14,500, और इसमें रेट हो जाएगी, रेट इक्वल टू 11% पर एनम, एंड टाइम इक्वल टू 3 years। देयरफॉर SI निकालने का फार्मूला P इंटू R इंटू टी, क्योंकि उसने सिंपल इंटरेस्ट पे इसको बोरो किया है, तो ₹14,500 इंटू R इज़ 11 इंटू 3 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, रुपीज़ इसको मल्टीपल कर दो। 11 को 3 से मल्टीपल किया 33, और ये 145 आ गया, तो 145 को 33 से मल्टीपल कर दो, 3 से 5, 3 4 जा 12, 3 और ये 4, और इतना ही मल्टीपल यहाँ पर आ जाएगी। इसको प्लस करेंगे तो 5874, यानी कि ₹4,785 ये आ गया उसका सिंपल इंटरेस्ट, और इसको हमने कर दिया क्लाउड में। अब जो केस 2 है उसके अंदर प्रिंसिपल तो यही रहेगा, प्रिंसिपल ₹14,500, जो रेट है वो चेंज होगी, रेट आ गई हमारे पास 10% पर एनम, जो टाइम है टाइम सेम है 3 year। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे पहले। अमाउंट, जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे, और अमाउंट का फार्मूला ये होता है P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर T। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 14,500 इंटू 1 + R इज़ 10, 10 अपॉन में 100 रेज़ टू पावर T। 0 से ये 0, और टाइम दे रखा है 3, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 14,500 इंटू ये हो जाएगा 1 + 1/10⁻³ अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेंगे 14,500 इंटू 11/10 11/10 इंटू 11/10 2 जीरो तो ये कैंसिल होगी, 1 जीरो बच गई। अब नोमिनेटर में हमारे पास बचा 145 11 11 11 और 11 का क्यूब आपको याद है, 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट यूज कीजिए और अब इसको 145 से मल्टीपल कर दो। ये आ गया हमारे पास अमाउंट 19,299.50। अब हमने CI निकालना है। CI निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज रुपीज़ 19,299.50 माइनस में रुपीज़ 14,500, इसमें तो इसको माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 50 एज इट इज़, 99 एज इट इज़ और 12 - 5 करेंगे तो ये 7 और 18 - 4 करेंगे तो ये 4, यानी कि 4,799.50। ये इतनी जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गई। अब किसने ज़्यादा पे किया, देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया रुपीज़ 4,785 अमन ने, और जो रमन है उसने पे किया है रुपीज़ 4,799.50। तो किसने ज़्यादा पे किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया है और ये पे किया है, क्या नाम था इसमें, नेम था इसका तरुण। देयरफॉर पहले डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस इज CI माइनस SI और ये हो जाएगा रुपीज़ 4,799.50 माइनस 4,785 और इसमें तो इसको माइनस करेंगे तो 50 पैसे एज इट इज़ आ जाएगा और ये 14। देयरफॉर तरुण पे मोर, तरुण पे रुपीज़ 14.50 मोर इंटरेस्ट देन अमन। ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5.5% per annum is rupees 6,600. What will be the compound interest on that sum at the same rate of same time period? ये जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखे हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रुपीज़ 6,600 और रेट दे रखी है हमारे को 5.5% पर एनम और इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे 11/2% पर एनम। ठीक है, और टाइम दे रखे हैं, टाइम इक्वल टू 2 year। देखो यहाँ से पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल जो निकालने का जो फार्मूला आपने 7th क्लास में सीखा था, या फिर अगर याद नहीं है तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा दो, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 और ये 100 जो है SI के साथ मल्टीपल कर जाएगा और जो भी हमने निकालना होता है उसको यहाँ रखेंगे तीनों में से, बाकी 2 की मल्टीपल इसके नीचे आ जाएगी। हमने प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल को यहाँ रखेंगे R इंटू टी यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट में रेट निकालनी होती तो R को यहाँ रखते, P और T इसके नीचे आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल का फार्मूला बन गया हमारे पास SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी। तो SI इज रुपीज़ 6,600 इंटू में 100, ये हल्का सा गैप बना करके लिखा करो यहाँ ताकि जब कैंसिल करें तो लिखने में आसानी रहे। R इंटू टी, R क्या है 11/2, 2 जो है ये क्रॉस मल्टीपल से हम ऊपर लिखेंगे, 11/2 यहाँ लिखने की बजाय 2 ऊपर चला जाएगा। टाइम इज़ 2 year। अब इसको कट कर दो, 2 से तो 2 कैंसिल होगा, 11 से ये कट जाएगा, 11 से ये 600 और इसकी मल्टीपल करेंगे 600 की और 100 की तो इट विल बी रुपीज़ 60,000। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया एक्चुअल। अब सेकंड केस में हमने इसको प्रिंसिपल लेना है 60,000 को, रेट वही रहेगी, रेट 11/2% पर एनम
टाइम भी वही रहेगा, टाइम 2 ईयर्स। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला लिखेंगे। एक बात आप नोट कर रहे हैं, मैं फार्मूला जो है हर बार लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में फार्मूला लिखना होता है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन में 2 बार फार्मूला यूज़ हो रहा है तब उसको सेकंड टाइम नहीं लिखते, अदरवाइज़ हर एक क्वेश्चन में फार्मूला लिखना चाहिए। तो ये जगह 1+11/2, रेट क्या दे रखी है 11/2, तो 11/2 इंटू 100 ये ऐसे आ जाएगी, और टाइम कितना है 2। ये हो जाएगी 60,000 इंटू, ये 200 हो जाएगा, 200 + 11। चलो एक बार ऐसे शो कर देते हैं इसको, और नेक्स्ट स्टेप में इसको 2 टाइम लिख देंगे। ये हो जाएगा 60,000 इंटू 211/200 इंटू 211/200। ये आपको पता ही चल गया क्यों लिखा है हमने 2 बार ये, क्योंकि पावर 2 है। तो 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये 2 0, 2 से ये 1, 2 से ये 3। देखो हम काट करके हर बार ऊपर लिख रहे हैं और गैप दे करके लिख रहे हैं। अब हमारे पास ये 2 नंबर आ गया 211 और 211। तो पहले इन दोनों की मल्टीपल कर दो, 211 को 211 से मल्टीपल कर दो। तो 2 डिजिट्स में भी आप मल्टीपल कर सकते हैं, जैसे मैं 2, ठीक है, नहीं तो 1 1 में कर दो 211, फिर बस से 211, और इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 2, और ये कितना आ जाएगा 4। ये 1 2 5 4 4 ये आ गई, तो इसकी मल्टीपल। और अब इस मल्टीपल को आप मल्टीपल करें 3 से, इस प्रोडक्ट को 3 से इसको मल्टीपल करेंगे, 3 6 15 3, और ये 3, यानी कि ये आ गया ₹133,563, और अपॉन में यहाँ पे 2 बचता है ये। अब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल करेंगे तो 2 से 6 7 8 1, और ये 5, और ये 0, ये आ गया। तो देयरफॉर सी आई निकालना था हमने, तो सी आई का फार्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट होगी ₹66,781.50, माइनस में ₹60,000, तो यह आ जाएगा 6781.50। ठीक है, अब हम लास्ट लाइन लिख देंगे। लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹6,781.50। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखे है, रेट दे रखी, टाइम दे रखा है, इससे हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, और प्रिंसिपल निकालने का मैंने आपको फार्मूला बता दिया। फार्मूला कैसे बना, तो इसमें वैल्यू रख दी, यहाँ से प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल लेकर के रेट टाइम लेकर के अमाउंट निकाल दी, और अमाउंट से हमारे पास ये अमाउंट आ गई, और इसको भी हमने जो है कैलकुलेशन कर लीजिए, और ये कैलकुलेशन को हमने क्लाउड में डाल दिया। ये आ गया आपकी अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो सी आई, ये सी आई आपका आंसर होगा। ये थे हमारे पास 1 to 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज वर्कशीट 3 के। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए बाकी क्वेश्चन जो है हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में। ये होगा पार्ट 1। पार्ट 1 में हमारे पास 1 to 7 क्वेश्चन है, और पार्ट 2 में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। ओके, तो अगर बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।